तो अपना आज अगला क्वेश्चन है। अपने पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। ठीक है। और अपना स्टेटमेंट ए है वो अपने से बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव डायरेक्शन मस्ट बी स्केलर। ठीक। और स्टेटमेंट बी अपने पास है फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन मस्ट बी वेक्टर। ठीक है। तो अपन पहले स्टेटमेंट पे बात करते हैं। अपना ए स्टेटमेंट अपने से बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी विच, तो अपना पहला स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है तो मस्त वो स्केलर होगी ही होगी। तो ये बात ठीक है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर होती है। तो अपना ए स्टेटमेंट इज ट्रू। बट सेकंड स्टेटमेंट अपने को बोल रहा है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन मस्ट बी वेक्टर। इसका मतलब ये इस लाइन बोलना ये चाह रहा है कि अगर कोई भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन है, तो वो वेक्टर होगा या नहीं होगा। तो अपन पढ़ते हैं कि वेक्टर होने के लिए मिनिमम वेक्टर के लिए अपने पास तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। पहली चीज़ इसमें अपने को जो होगी वो होगी उसका मैग्नीट्यूड। ठीक। दूसरी चीज़ जो अपने पास होगी उसमें उसका होगा डायरेक्शन। ठीक। और तीसरी चीज़ अपने पास जो होगी वो होगी कि इसको वेक्टर के जितने भी लॉज हैं, वेक्टर लॉज को फॉलो करना होगा। ठीक है। तो तब जाके कोई राशि वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ये तीनों चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसका डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर के लॉज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। क्यों, इसको अपन इधर समझते हैं। देखिए, जैसे मान लो कि अपने पास कोई एक सर्किट है, ऐसे इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये ऐसे जा रहा है। ठीक। मान लो यहाँ से 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है। ठीक है। यहाँ से 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पेयर का करंट आ रहा है। तो यहाँ कितने एम्पेयर का करंट निकलेगा, तो ये हो गया 2 और 2 4 1 7, यहाँ 7 एम्पेयर का जाएगा। इसका मतलब करंट ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, लेकिन ये जो इनको ऐड किया अपन ने ये सीधा सिंपल अपना एल्जेब्रिक सम है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी करंट को अपन जोड़ते हैं तो वो सिंपल एल्जेब्रिक सम हो जाता है, सिंपल, ना कि वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन्स ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी वाला अपना फॉल्स हो जाएगा। बी वाला फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन मस्ट बी स्केलर। मस्ट भी जो वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर होगा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ऐसा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट का, एक एग्जांपल है जिसके पास डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर नहीं होता है। ठीक है। तो अपना बी फॉल्स हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो अपना आंसर चला जाएगा सी। ठीक है। ए ट्रू, बी फॉल्स। ठीक है।